हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज आपको रीडर्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना होता है। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक क्या होता है, लिख दे रहे हैं इधर हम कि जब हम दो या दो से अधिक क्या है, जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर क्या को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। क्या है? एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हमें उस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस में दो से अधिक फाइनाइट वर्ब दिखती हैं। क्या? दो से अधिक फाइनाइट वर्ब दिखती है। तो क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना रहे होते हैं तो हमें उसमें दो या दो से अधिक फाइनाइट वर्ब्स दिखती हैं। किंतु हमें जब सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो हमें उसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो अन्य सारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उनका रूप बदल के या तो हम नाउन कर देते हैं या फिर एडजेक्टिव कर देते हैं या फिर उन्हें हम एडवर्ब में बदल देते हैं। और इनका बदलने का तरीका क्या है, वही सारे 8 नियम हैं जो हमने पहली वाली वीडियो में देखा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल। क्या होता है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि पार्टिसिपल होता क्या है। बात करते हैं पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल हमारे जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। पार्टिसिपल सबसे पहले हम जानेंगे पार्टिसिपल है क्या, उसके बाद जानेंगे टाइप्स। तो पार्टिसिपल जो है हमारा क्या होता है, ये वर्बल एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? वर्बल एडजेक्टिव। ये वर्बल एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, तो जो हमारा पार्टिसिपल होता है ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। जैसे मान ले जाए, एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं इसको कि आई फाउंड माई स्टोलन बुक। मैंने अपनी चुराई हुई किताब पाई। तो यहाँ पे जो हमारा ये स्टोलन है ये क्या है, एक वर्ब का भी काम कर रहा है और ये बुक को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। यही हमारा क्या है, पार्टिसिपल है। क्या है? यही हमारा पार्टिसिपल है। ठीक। दूसरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं जैसे आई या ही फाउंड हिज लॉस्ट वॉच। उसने अपनी खोई हुई वॉच पाई। यहाँ पे हमारा लॉस्ट क्या है, ये वॉच को क्वालिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा और एक वर्ब की तरह भी है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल। ठीक। उसके आगे हम देखते हैं कि हमारे जो पार्टिसिपल होते हैं, जब इनका हम हिंदी अनुवाद कर रहे होते हैं, क्या करते हैं, हिंदी अनुवाद। तो जब भी इनका हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो हिंदी में हमारा क्या निकलता है, ये हिंदी में इसकी क्या होगा, कर आएगा। क्या आएगा? कर। या फिर आएगा हुए। क्या आएगा? हुए। या फिर हुआ। ठीक है, इन सभी शब्दों का प्रयोग रहेगा। जैसे मान ले जाए कहीं पे लिखा है कि seeing the bear he started
बीपिंग। तो बेर को देखकर वो रोने लगा। तो यहाँ पे जो हमारा देखकर, अब ये कर आ रहा है हिंदी में, तो यही हमारा क्या होता है, पार्टिसिपल। अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपल के टाइप्स कितने होते हैं। तो पार्टिसिपल के टाइप्स कितने हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। उन 3 टाइप्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद हमारा आता है फिर क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कब पास्ट पार्टिसिपल है और कब ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो एक बार यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, जब हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो ये B1 प्लस ING आपको इसमें देखने को मिलेगा, जैसा हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था। पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल में आपको B3, क्या है, B3 आपको देखने को मिलेगा। और वही परफेक्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं, किसकी, परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो जब भी परफेक्ट हमारा पार्टिसिपल होगा तो इसमें हैविंग प्लस B3 आएगा। ठीक, तो ये हमारे होते हैं पार्टिसिपल के टाइप्स। अब हम देख लेते हैं कि हमें पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें देखना है सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा था कि द मैजिशियन took pity on the mouse, ठीक, on the mouse, he turned it into a cat। ठीक, अब ये हमारा देखिए क्या है, इसमें 2 सेंटेंसेस हैं। क्या है, 2 सेंटेंसेस हैं और इसमें क्या है, 2 फाइनाइट वर्ब है। एक तो हमारा टूक है और दूसरा हमारा क्या है, टर्न्ड है। अब हमें जब इनको सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो हम क्या करेंगे कि किसी एक वर्ब का रूप बदल के या तो हम क्या कर देंगे, नाउन बना देंगे या फिर एडजेक्टिव बना देंगे या फिर उसको हम एडवर्ब बना देंगे। तो अब हमें देखना है कि पार्टिसिपल के रूल में या पार्टिसिपल हमें कौन सी वर्ब का बनाना है। तो जो भी सेंटेंस का वर्क यानी जो भी एक्शन पहले होता है उसकी वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अब डिपेंड ये करता है, क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल कब यूज करना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हमें तब करना है जब दोनों कार्यों के बीच में समय अंतराल बिल्कुल ना के बराबर हो। जैसे मान लिया जाए कि उसने शेर को देखा और वो भाग गया, तो जब भी कोई आदमी शेर को देखेगा तो वो देखकर उसको निहारेगा नहीं, रुकेगा नहीं, वो देखेगा और डर से तुरंत भाग जाएगा। तो इन दोनों कार्यों के बीच में समय अंतराल ना के बराबर है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ऐसे में द मैजिशियन टूक पिटी ऑन द माउस, ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट। अब यहाँ पे जो मैजिशियन है, जादू वाला जो जादूगर है, अगर उसको दया आती है और वो अगर एक मंत्र इंचांट क्या करेगा, चांटेड करेगा, तो तुरंत वो हमारा जो माउस है वो कैट में तब्दील हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो कार्य पहले हो रहा है वो क्या हो रहा है, टोक, और टोक को हम क्या करेंगे, टेक कर देंगे, टेक। इसमें हमें ING जोड़ना है, तो ई को रिमूव करके हम क्या करेंगे, टेकिंग पिटी ऑन द माउस, कॉमा। अब ये ही कौन है, ही हमारा क्या है, द मैजिशियन है। क्या है, द मैजिशियन, तो क्या लिख देंगे, द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू अ कैट। ठीक, ये हमारा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि
सर ये कैसे पता चले कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही रूल यहाँ पे लगेगा या पास्ट पार्टिसिपल का रूल लगेगा या परफेक्ट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट या रूल लगेगा। तो इसके लिए हमें देखना है कि हम कब पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ये हमने केवल समझाने के लिए दिया था, यहाँ पे हम नियम देख लेते हैं। तो पार्टिसिपल का नियम या पार्टिसिपल का रूल हमें कब लगाना है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक ही पर्सन हो, तो हमें पार्टिसिपल का नियम कब लगाना है, जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक ही पर्सन हो। और दूसरी बात क्या है कि अब पार्टिसिपल किसमें लगाना, तो जो कार्य, क्या लिखेंगे, जो कार्य पहले होता है उसकी क्रिया, क्या है, उसकी क्रिया को, क्रिया मतलब वर्ब, उसकी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ठीक, बदल देते हैं। अगर हमारा समय अंतराल ना के बराबर है यानी 0 है बिल्कुल, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। लेकिन एक कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाने के बाद जब हमारा दूसरा कार्य स्टार्ट होगा तो वहां पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि लिखा है he took his breakfast, he went to ऑफिस। अब इन दोनों के बीच में क्या है, समय अंतराल लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट। और जो हमारा दूसरा सेंटेंस होगा उसको हम वैसे ही उतार देंगे। तो ही हमारा यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ही वेंट टू ऑफिस। आइए देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स, इनको हटा देते हैं पहले। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए लिखा है टर्न टू द लेफ्ट, यू विल सी द ताज। अब यहाँ पे हमें देखना है कि पहले हम लेफ्ट को टर्न करेंगे कि हमें पहले ताज दिखाई पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि टर्न टू द लेफ्ट, आप पहले लेफ्ट को टर्न कीजिए, उसके बाद आपको ताज दिखाई पड़ेगा। तो हमारा जो पहला कार्य है वो हो रहा है टर्न को लेफ्ट करना। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट यू है और यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट अंडरस्टूड है यू, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो यू अंडरस्टूड होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कार्य पहले हुआ है उसी की वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके आईएनजी लगा देंगे। तो क्या करेंगे, टर्निंग टू द लेफ्ट, कॉमा लगाएंगे, दूसरे सेंटेंस को वैसे लिख देंगे। तो क्या करेंगे, यू विल सी द ताज। ठीक, इनके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे सी गेस्ड द डेंजर, सी लेफ्ट द
प्लेस। और दूसरा है he jumped over the fence, he ran away। तो क्या है कि उसने खतरे का अंदाजा लगाई, उसे खतरे का अंदाजा हुआ और वो प्लेस छोड़ के चली गई। तो क्या लिखेंगे, गेसिंग, क्या करेंगे, गेसिंग द डेंजर, कॉमा, और दूसरे सेंटेंस को हमें वैसे लिख देना। तो क्या लिख देंगे, सी लेफ्ट द प्लेस। इसमें हम क्या करेंगे, जंपिंग लगा देंगे। क्या करेंगे, जंपिंग अप, जंपिंग या जंपिंग ओवर द फेंस, ही रैन अवे। आइए देखते हैं अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या है, यदि एक सेंटेंस का, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का, क्या है, यदि एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक। तो हमें क्या करना है, पहले वाले सेंटेंस को हमें वैसे ही लिख देना है और दूसरे सेंटेंस में जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम बगल में लिख देंगे कॉमा लगाने के बाद। जैसे मैंने लिखा कि आयशा मुरारी, फुल स्टॉप, ही वाज बीपिंग एट द गेट। अब आप देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला सेंटेंस है इसका ऑब्जेक्ट मुरारी है और वहीं मुरारी ही दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है। क्या है, मुरारी ही दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे, आयशा मुरारी, आयशा मुरारी, कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद हे को कट कर देंगे, वाज को भी कट कर देंगे और बीपिंग एट द गेट लिख देंगे। क्या कर देंगे, बीपिंग एट द गेट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, he saw a dead body, it was covered with a white cloth। तो क्या करेंगे, he saw a dead body, क्या लिखेंगे, he saw a dead body, और ये इट क्या है, तो डेड बॉडी ही है। तो क्या लिख देंगे, कॉमा, कवर्ड विद, क्या है, कवर्ड विद अ वाइट क्लॉथ। अगर क्या है कि कहीं भी हमारे इज एम आर वाजवर, क्या है, इज एम आर वाजवर जो है वो एक मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त हो तो उसको हम किस में बदल देते हैं, बीइंग में बदल देंगे। किसमें, बीइंग में। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। हमने क्या बताया है कि यदि कहीं इज एम आर यानी टू बी वर्ब जो है, टू बी, और ये टू बी कौन, कहीं भी इज एम आर वाज वर्ब, ये अगर आपको दिख जाती है तो इसे हम किस में बदल देंगे, बीइंग में बदल देंगे। जैसे ही वाज हंग्री, ही वाज हंग्री, he ate apples।
अभी वाज जो हमारा है ये क्या है, मेन वर्ब है जिसको हम लिंकिंग यहाँ पे बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री। क्या है, बीइंग हंग्री, कॉमा लगाएंगे और दूसरे सेंटेंस को हमें ऐसे लिख देना है, ही एट एप्पल्स। ठीक, जैसे he is a doctor, he treats, या लिख सकते हैं he gives the treatment, he gives the treatment to all। तो क्या लिखेंगे, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, कॉमा लगाएंगे और इस वाले सेंटेंस को हमें ऐसे ही लिख देना है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।